नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज इसके बारे में इसका चार्ट आज हम सर्च करेंगे। पहले भी इसके चार्ट के हमने और भी वीडियो बनाए थे। जब भी इसमें मोमेंटम आता है तो टाइमली इसमें जब भी मोमेंटम का टाइम होता है लोअर टाइम फ्रेम पर, तभी मैंने इसके वीडियो कई बार डाले हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के बेसिस पर यदि हम देखते हैं तो इसमें अब तक का जितना भी ट्रेंड है उसमें पूरा इतना बड़ा तो ये बंद है, और ये इसका वेव 2 चल रहा है। वेव 2 के इसमें चार्ट में इसने इम्पल्स एंड ट्रायंगल एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है जिसमें दो वेव कनेक्टेड हैं। इसका यदि हम एक ट्रेंड लाइन इसमें मार्क कर देते हैं, एक ट्रेंड लाइन नीचे भी मार्क करेंगे। ये हो गया इसका ट्रायंगल। दूसरा, इसमें यहाँ पर जब वेव 1 जनरेट हो रहा था तब 3 वाइट सोल्जर्स एक पैटर्न बनाया था इसने। ट्रेंड लाइन है ये। यहाँ ला देते हैं। तो हम जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर हम सीखते हैं कि सेकंड सोल्जर का मीडियम वहां तक जब प्राइस रिट्रेस करता है तो उसको परचेज करना चाहिए, और वाइट सोल्जर का एंड वो उसका टारगेट होता है। तो आप देखिए कि जो टेक्निकल एनालिसिस कितनी ब्यूटीफुल होती है, जहाँ थर्ड वाइट सोल्जर का टॉप आ रहा है वहां पर ही इस ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन टच कर रही है। जब तक वहां पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि वहां पर पहुंच जाए। तो इसका जो टारगेट होगा वो 898 रुपए का होगा। इस लेवल से ऑलमोस्ट ये 768 रुपए पे चल रहा है, तो 70, 80, 90, 130 रुपए ऊपर का टारगेट होगा इसका। यदि हम एक ट्रायंगल में देखते हैं इसमें, तो ये ABCDE था, ये 3, 3, 3 एंड 3। यहाँ से यदि इसको काउंट करते हैं तो ABC, 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 तो 1, 2, 3, 4, 5 एक बार ऊपर आना चाहिए। यदि ये ट्रायंगल 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा उसका शेकआउट करेगा ट्रायंगल का, फिर जब ये ऊपर काटेगा तो फिर इतना बड़ा टारगेट ऊपर की साइड मिलेगा हमें। वो बहुत बाद की एनालिसिस हो जाएगी, बट इसको ध्यान में रखा जा सकता है। इस लेवल से यदि हम लगाते हैं तो वो भी इसका जब ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये अगेन 1 होगा। वो 1 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 1160 रुपए ऐसे इसके टारगेट हमें मिल सकते हैं, और इसका पूरा फुल टारगेट लेंगे तो 1266 रुपए पर मंथली टाइम फ्रेम है, इसलिए टाइम होराइजन हमेशा 2 इयर्स का होना चाहिए। अभी हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट के बेसिस पर कई छोटी छोटी वेव निपटा चुका होगा, ये मतलब कंप्लीट हो चुकी होंगी इस चार्ट में। वीकली चार्ट के बेसिस पर इमीडिएट फ्लक्चुएशंस के लिए हम RSI यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स RSI थोड़ा डाउन टिक हुआ है मिडिल ऑफ एरिया से, और इसका MECD अपटिक है बट पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है, उसके नजदीक ही पहुंच चुका है। हिस्टोग्राम में देखते हैं यदि तो एकदम ये ऊपर था, एकदम नीचे आ गया। तो नया या तो ऊपर की साइड कटेगा तो ऊपर की साइड एक पहाड़ जैसा दिखाई दे सकता है इसमें। ये इसका पिछला इम्पल्स था, लास्ट इम्पल्स।
इस चार्ट को देखते हैं तो इसके बेसिस पर एक इम्पल्स खत्म हो गया, यहाँ तक करेक्शन दे दिया 1 2 एंड अगेन 1 and 2 और थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। तो उसके टारगेट कितना होना चाहिए? ₹1320। ये वीकली चार्ट के बेसिस पे, वीकली चार्ट में भी हमें कम से कम 1 साल का टाइम तो चाहिए ही रहेगा। ऐसा चार्ट के बेसिस पर टारगेट निकल के आ रहा है। यदि हम यहाँ पर इसके वेव देखते हैं तो एक 5th वेव कंप्लीट हो, एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन दिया था इसने, जिसमें बी वेव ए के इक्वल ही थी ऑलमोस्ट। अभी हम इसका ये ट्रेंड इसमें चल रहा है, उसके बेसिस पर ईएमए देखते हैं। इसके ईएमए यहाँ जस्ट 5 और 13 के बीच पॉजिटिव क्रॉस ओवर होने जा रहा है। जैसे ये यहाँ कटेगा और यहाँ पर RSI अपटिक होगा तभी इसमें मोमेंटम आएगा। अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चल रहा है। अप्लाई कर देते हैं कैंडल। तो ये एक फ्लैग जैसा था और ये इसका पोल था और ये एक फ्लैग जैसा बना रहा है, थोड़ा नीचे को झुक गया है बट फ्लैग जैसा ही लग रहा है। ऐसा ही इसका चार्ट पैटर्न है। अभी हम इसमें डेली चार्ट यदि देखते हैं, इंडिकेटर्स में MACD स्टोकेस्टिक पॉजिटिव है, ADX देखते हैं तो ADX में बेयर डाउन हो चुके हैं, उनका स्ट्रेंथ भी डाउन हो चुका है बट अभी तक से पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर भी अप साइड में बुल नहीं आए हैं वीकली बेसिस पर, और बेयर भी डाउन है और बुल भी डाउन है, यानी नो ट्रेंड जो साइडवेज बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब बाइंग इतनी भर जाएगी धीरे धीरे करके तभी इसमें मोमेंटम आएगा। यदि हम डेली पे देखते तो एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बन चुका है बट उसका ब्रेकआउट नहीं आया है। इसको हम जेन्युइन चार्ट पैटर्न का जेन्युइन उसका कब ये सक्सेस होगा उसको हम तभी मानेंगे जब ब्रेकआउट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो नीचे आया है ये शेकआउट है। अगेन इसमें ट्रेंड लाइन कटना चाहिए। बाइंग जोन 787 रुपए के ऊपर यदि क्लोज होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा व्यू बिल्ड होता है इसमें है क्या, बट जब हम जैसे जैसे नीचे आने लगते हैं तो हमें उसके एग्जैक्ट लेवल पता चलते कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या करना है। तो ये हम आगे इसमें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट के बेसिस पे ये एक हमने ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दी है इसमें कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसने बना लिया है बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अभी तक से नहीं दिया है। तो हमें परचेज कब करना है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके लिए इसको इस ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा और इस ट्रेंड लाइन के लेवल होंगे जो ब्रेकआउट के लेवल है वो है 787 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जब वहाँ पर क्लोजिंग देगा और वहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तभी इसके परचेज करने के लेवल है। तो इतना समझ में आ गया कि जब 788 के करीब होगा और वहाँ पर सस्टेन करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तभी इसको बाय करना है। बट हम किसी शेयर में यदि अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तभी हम कोई काम कर सकते हैं। ये इसका वेव 1 था, यहाँ से डबल डाइवर्जेंस मिले, इसने ट्रेंड रिवर्सल के साइन दिए और इसके इस बार के सेल्स के आंकड़े भी अच्छे आए हैं तो इसने डायगोनल करके वेव 1 बनाया था, वेव 2 बनाया ABC करके, तो थर्ड वेव का टारगेट मिलना चाहिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होना चाहिए, सब कुछ एक साथ होगा, तब तक के लिए वेट करो। इसका 100 रुपये ऊपर का टारगेट है क्योंकि
₹68 का रेट अभी चल रहा है और 858 रुपये 90 रुपये ऊपर के इसमें टारगेट निकल के आते हैं। तो वहाँ तक के टारगेट ये दे सकता है, बट बाय लेवल हमेशा याद में रखना कि कब लेना है और अब लेना है हमें। डेली तक हम आ गए, हमें स्टॉप लॉस चाहिए। यदि हम इसका आवरली और डेप्थ में जाते हैं इसमें घुस के, तो हमें और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आवरली चार्ट के बेसिस पर। ऑब्वियसली जहाँ मंथली पे वेव 1 2 ऐसा चल रहा है, वहाँ पर इसमें वेव 1 कंप्लीट किया होगा। इसने कहाँ क्या, ये यहाँ से इसने अपना ट्रेंड बनाया, तो इसका इम्पल्स था, इम्पल्स का टॉप था ये। अब टॉप के बाद ये ये लेवल इसके पहले स्पाइक के नीचे आ गया है, इसलिए हम इसको पूरे को डायगोनल 1 ही काउंट करेंगे। यहाँ पर भी सेम डेली की तरह से होगा 1 and 2 और इसमें एक थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। वो कैसे आएगी, तो वो भी इसमें कभी कभी 1 जब एक्सटेंडेड होता है और तो थर्ड वेव छोटी हो सकती है, थर्ड और फिफ्थ इक्वल हो सकती हैं, तो इसमें 1 एक्सटेंडेड है, तो हम ओनली 1.6 का ही टारगेट रखेंगे। हम ये उम्मीद ही नहीं करेंगे कि इसमें 2.6 उससे बड़ी थर्ड वेव हो सकती है। तो थर्ड वेव इसकी 850 रुपये ऐसी आती है, बट बाय करना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पर, उसके पहले नहीं। अभी हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, वहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलेगी। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन और था, यहाँ पर जो ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन था। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप निकल के आ रहा है इसमें। इसने ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकडाउन किया था, अगेन प्राइस अंदर आ गई, तो ये ट्रेंड लाइन ही इसका मेरा तो रियल स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दोनों एक ही जगह निकल के आ रहे हैं शेयर में, वो है ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि फेक ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यदि ब्रेकडाउन होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 758 रुपये इसका पास का, ये 10 रुपये नीचे का ये इसका स्टॉप लॉस होगा, जो कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और रियल स्टॉप लॉस दोनों होंगे। हम इतना सा थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं कि इसको हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये जो पिछला फेक ब्रेकडाउन का लो था इस कैंडल का 723 रुपये, वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट रियल स्टॉप लॉस वहाँ पे निकल के आएगा इसका। और हम ट्रेंड लाइन को भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और पिछला जो ये जो इसको वॉल्यूम है इस कैंडल को, तो एक हाई वेव कैंडल है, इसका लो इसका रियल स्टॉप लॉस होगा, जो कि 721 रुपये पे निकल के आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।